फिगर इट आउट। इसकी एक्सरसाइज हो गई है, एस्टिमेशन की बात करी इन्होंने और फिगर इट आउट आ गया। वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स, इट इज अ फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग। आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई मैथमेटिक्स इतनी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको शायद अच्छा लगे। टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस, रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट नंबर्स। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना है, हमें अंदाजा निकालना है ना। अगर हम कह रहे हैं कि अंदाजन 50 है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है आपको कि 45, 55, 56, 57 निकाल, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट नंबर 50, 100 के आसपास वाले नंबर को 100 बोल दो, 500 के आसपास वाले नंबर को 500 बोल दो। एग्जैक्टली कितना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट नंबर्स, हमें एक एस्टिमेट निकालना है। और उन्होंने ये भी बोला है नेक्स्ट देखो, शेयर योर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। कितने स्टेप्स, कितने कदम आपको चलना पड़ेगा। फर्स्ट इसका ए पार्ट है, ये है फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं वहां से आपके क्लासरूम का जो दरवाजा है वहां तक आपको कितने कदम चलना पड़ेगा। आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते चल के देख लीजिएगा, अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं आप कि हाँ अंदाजन मुझे इतने स्टेप्स लगते हैं। जैसे कि चलो मैं क्लास में था तो मुझे 10 स्टेप्स लगते थे, है ना, मुझे 11 स्टेप्स लगते थे, मैं बहुत पास में बैठता था। चलो मैंने उसका अप्रॉक्सीमेट निकाल दिया कि 10, जल्दी से भाग जाऊँ, टीचर गुस्सा हो तो एकदम भाग जाओ। तो मेरे 10 स्टेप्स लगते थे अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्टली 12 लगते थे बट मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट बोल दिया कि 10 कदम की दूरी पे था मेरे क्लासरूम का डोर जहाँ पे मैं बैठता था उससे, है ना। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, कि आपके स्कूल के ग्राउंड के एक एंड से दूसरे ग्राउंड तक चलने में आपको कितने स्टेप्स लगते हैं, आप काउंट करके देखना। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि 200 स्टेप्स लग सकते हैं। मेरा अप्रॉक्सीमेशन ये हो सकता है कि 200 कदम चल सकते हो आप। ग्राउंड इतने बड़े होते हैं, छोटा ग्राउंड भी है तो आप 50 कदम 100 कदम कुछ तो चलोगे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट। अच्छा, अपनी क्लासरूम जो है वो स्कूल के गेट से कितने कदम की दूरी पे, इसको भी काउंट करके देख लो, है ना। तो ये भी 50-100 कदम की दूरी पे होगा। अप्रॉक्सीमेट अपने लिए खुद काउंट करना, मैं नंबर ऐसी अंदाजे से लिख रहा हूँ अपने हिसाब से। आपको अपना मालूम करने की कोशिश करना कि आपके स्कूल से क्लास सेक्शन इसका जो है डी पार्ट जो फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, आपके स्कूल से निकल के घर तक जाने के लिए कितने स्टेप्स लगते हैं अंदाजन। उसको मैं कह रहा हूँ आपको कि 1000 स्टेप्स लगते हैं आपके। बहुत दूर नहीं है आपका घर, बट आप काउंट करके देखना कि कितने। तो मैंने अंदाजा लिख दिया है, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर लिख दिया है। आप इसी तरह से पहले अप्रॉक्सीमेट नंबर लिखना, आप इसी तरह से पहले एक अप्रॉक्सीमेट नंबर लिखना और उसके बाद अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो स्टेप्स काउंट करके देखना और फिर देखना कि आप कितना दूर थे अपने एस्टिमेट से। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक। ओके, तो उसके लिए आपको एक दूसरे की आई ब्लिंकिंग टाइम कैलकुलेट करो 1 मिनट के अंदर, है ना। 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हो आप, या नंबर ऑफ टाइम्स एक इंसान सांस ले रहा है। अगर आप अपनी नाक के नीचे थोड़ी दूरी पे अपने ऊपर वाले होंठ पे हाथ रख लो, तो जब भी आप सांस बाहर फेंकोगे तो आपको हवा महसूस होगी अपने हाथ पे। उसको आप काउंट कर सकते हो कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। तो लेट्स से कि अगर आप 1 मिनट में 50 बार ब्लिंक करते हो, मैं कह रहा हूँ अंदाजन 50 बार तो ब्लिंक कर लेते होंगे और 20 बार सांस लेते होंगे, है ना। तो आप भी अपना अंदाजा लिखना और फिर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना और फिर देखना 1 मिनट का तो हमने कर दिया 50 से 20, 50 बार आप आइज ब्लिंकिंग करो। लेट्स से आइज ब्लिंकिंग की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में अगर 50 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी करेंगे, एस्टिमेट से 50 टाइम्स 60, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 3000 और 1 आवर में 3000 है तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 24 आवर्स होते हैं ना एक डे में, 3400। तो यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा। 24 को 34 से मल्टीप्लाई कर, नहीं 3000 से, 3000 से सॉरी, है ना। हम ये कह रहे हैं कि इन अ मिनट आप 50 टाइम्स ब्लिंक करते हैं, तो 1 आवर में आप 50 इंटू 60 करेंगे बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, जो 3000 टाइम्स इन एन आवर करेंगे। अगर 1 आवर में
3000 टाइम्स कर रहे हैं तो 24 आवर में 24 टाइम्स 3000 करेंगे तो 24 या 72 72,000। तो एक डे में आप 72,000 टाइम्स तक ब्लिंक कर लेते हैं। इसमें सोने वाला टाइम आपको माइनस करना है, कुछ आवर्स आप कर सकते हैं, बट हाँ आप एक एस्टिमेट निकालिए और उस एस्टिमेट को निकालने में आपको अच्छा लगेगा। अगर हो सके तो उसको रियलिटी से कैलकुलेट को कंपेयर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट में नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर फ्यू थाउजेंड्स इन नंबर। आपके आसपास ऐसी चीजें जो फ्यू थाउजेंड्स इन नंबर हो। सेकेंड पार्ट है इसका मोर देन 10,000 इन नंबर, जो बहुत सारे, अगर मोर देन 10,000 पूछोगे मुझसे सेकंड वाला तो मैं कहूंगा ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो मिट्टी होती है उसके छोटे छोटे कण होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि एक मुट्ठी भर के भी उठाओगे तो उसमें 10,000 से ज्यादा कण तो निकल आएंगे, आप काउंट नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ हेयर ऑन योर हेड, आपके सर पे जो बाल हैं अगर वो एक एक को काउंट करने बैठ जाए तो 10,000 से ज्यादा निकलेंगे, है ना। तो मेरा ये दो एस्टिमेट है सम ऑब्जेक्ट्स में, ग्रेन ऑफ सैंड और हेड हेयर, है ना। आपके सर के ऊपर के जो बाल हैं ये 10,000 से ज्यादा आएंगे। अब फ्यू थाउजेंड इन नंबर, कुछ थाउजेंड्स में है, तो मुझे लगता है कुछ थाउजेंड्स में लीव्स ऑन अ ट्री। मीडियम साइज का ट्री होना चाहिए, बहुत बड़ा होगा तो शायद 10,000 पत्ते हो जाए, 2,000 ना रहे। बहुत छोटा सा ट्री होगा तो हो सकता है 1,000 ना हो। तो लीव्स ऑन अ ट्री एक एग्जाम्पल हो सकता है 2,000 से नंबर का। इसके अलावा भी आप कोशिश करना, आपकी फील्ड जो है उसके अंदर जो ग्रास की जो लीव्स हैं, ग्रास जो घास उगी हुई है, जो घास उगी हुई है आपकी उसमें उसमें घास की कितनी पत्तियां होंगी, तो मुझे लगता है वो 10,000 से ज्यादा होंगी। तो 10,000 बहुत सारी, उसका तो बी वाले का तो एग्जाम्पल मिल रहा है फ्यू थाउजेंड इन नंबर। आप एस्टिमेट करके देखना क्या है, घर में जो एक जार में दाल रखी हुई होती है उस दाल के दाने अगर आप काउंट करके देखो तो वो फ्यू थाउजेंड से आएंगे या कुछ 10,000, मुझे लगता है वो भी 10,000 में आएंगे। छोटे अगर एक कप भर के आप दाने ले लो दाल के तो हाँ वो फ्यू थाउजेंड से नंबर हो सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल बन सकता है। तो खैर खुद सोचना ए और बी के बारे में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फ्यू थाउजेंड इन नंबर हो या मोर देन 10,000 इन नंबर हो।